ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही क्या होगा कि दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो। सो आज हम शुरू करेंगे वो महान कहानी जब मेरा बर्थडे था और कैसे मैं मरते मरते बची हूँ। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अब कहानी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लोग हैं नहीं, मेरा भैया है बस, जो कि मेरे से बहुत बड़ा तो है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, उसकी बुद्धि के हिसाब से मुझे तो लगता है कि वो नहीं है बड़ा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हुआ ये कि जब भी मेरा बर्थडे आता है तो मेरे को ऐसा बहुत पसंद है कि हाँ, मुझे कोई फ्लावर्स दे या मुझे कोई ऐसे गिफ्ट्स वगैरह इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देगा ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो क्या हुआ कि अब मुझे चाहिए थे फ्लावर्स और मेरे को एक अच्छा सा बुके बनाना था, सो दैट ऑफ कोर्स मैं उसका पिक्स ले सकूँ एंड फिर मैं उसको घर पे रख के उसको निहार सकूँ। मेरे को बहुत पसंद है फ्लावर्स। तो मेरा भैया वो जहाँ रहता है, उसका जहाँ पे फ्लैट है, उसके आसपास में ही फ्लावर के बहुत सारे शॉप्स हैं। एंड मेरे घर से भी वो काफ़ी पास है, बट उसके फ्लैट से वो और ज़्यादा पास है। तो क्या हुआ कि वो बोला कि ठीक है, फ्लावर्स एक साथ ही लेने चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ी पिकी भी हूँ, मुझे पसंद नहीं आता कि पिछले बार उसने कुछ गंदे से फ्लावर्स ला दिए थे। गंदे से इन द सेंस कि मुझे वो पसंद नहीं आए, उसने थोड़ा कोऑर्डिनेशन ख़राब किया था। तो मैंने फिर बोला कि इस बार मैं भी चलती हूँ तेरे साथ और मैं भी चूज़ कर लूँगी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जैसे ही डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएंगे अब, तो मेरा भैया कहता है कि हम बाइक से चलेंगे। अब मेरा प्लान ये था कि हम टोटो से जाने वाले, क्योंकि वो हार्डली 1 किलोमीटर था, तो मैंने सोचा कि भाई टोटो से चल लेते हैं, हो जाएगा। मेरा भैया वहाँ बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, हम लोग टोटो से नहीं जा सकते, हम लोग को जाना है तो बाइक से ही जाना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक, मुझे नहीं चढ़ना तेरे साथ बाइक में। लेकिन फिर वो इतना कन्विंस किया कि अब मेरी मम्मी भी बोलने लगी कि चली जा, एक बार बाइक पे चढ़ के देख। नाउ द थिंग इज़ कि मैं उसके साथ बाइक में क्यों नहीं चढ़ना चाहती थी। मेरे पास 2 रीजन्स थे। पहला रीज़न ये था कि बचपन में मैं एक बार उसके साथ बाइक में चढ़ी थी, एंड उसके बाद फिर मेरे को इतना ज़्यादा डर लगा था उस टाइम पे, तो उसके बाद से आई थॉट कि मैं नहीं चढ़ूँगी। एंड द थिंग इज़ कि मुझे आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है कि क्या है, तो मुझे ऐसे बाइक्स में चढ़ना पसंद है नहीं, अनलेस एंड अनटिल मैं अपने पापा के साथ बैठती हूँ। सिर्फ मेरे पापा के साथ ही मैं बाइक में बैठती हूँ, और किसी इंसान के, मैं तो रैपिडो का वो वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ बाइक एंड ऑल। तो मुझे है थोड़ा डर, क्योंकि मुझे लगता है स्पीड होगा या कुछ होगा, एंड आपको आगे कहानी में पता भी चलेगा कि क्यों मुझे लगता है डर। तो क्या हुआ, इसने मुझे बहुत कन्विंस किया, खींच के मुझे लेके गया। मैं बिल्डिंग में गराज तक मैं रो रही थी कि मुझे नहीं चढ़ना। लेकिन फिर इसने जैसे तैसे बोला कि कुछ नहीं होगा, मैं तेरे को आराम से लेके जाऊँगा। ये तो मैंने अब ये गलत डिसीजन लेके उसके बाइक में मैं चढ़ गई। अब हेलमेट तो ऑब्वियसली पहनते हैं। जब ये बिल्डिंग के पार्किंग लॉट वाले एरिया से निकालने लगा ना, तभी मुझे समझ आ गया था कि जो मैंने ये डिसीजन लिया है ना इसके बाइक में बैठने का, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब इसका बाइक बहुत अजीब सा है, पीछे से इसका बाइक ना ऐसे ऊंचा सा है और अजीब सा है, और सामने वाला इंसान जो बैठेगा वो ठीक है, लेकिन जो पीछे बैठा होगा ना, वो ऐसा एक ब्रेक में सामने उड़ेगा या तो पीछे गिरेगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब मेन रोड पे अब मेरी थोड़ी थोड़ी फटनी चालू हुई कि ये जो स्पीड में चला रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो 20-30 पे है, लेकिन मुझे वो लग रहा है कि वो 100 की स्पीड में है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे डर में मेरे को पहले तो लगा कि मैं भाई पीछे से हैंडल भी पकड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिसल के गिरूंगी पक्का। तो मेरे को तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मैंने अपने भैया को चिल्ला के मैं रास्ते पे बोलूँ कि भाई तू बाइक धीरे चला। लेकिन वो कहता है अरे मैं तो धीरे ही चला रहा हूँ, क्या हो गया। मैंने बोला ये धीरे होता है, मेरे को मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस और सब कुछ याद आ जा रहे एक ही दिन में। तो बेसिकली अब मैं इसको ऐसे चिल्लाए जा रही हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने इसके गले से पकड़ा है इसको। ऐसा होता है ना, अगर आप किसी को पीछे से गले से उनके नेक पे ऐसे मारोगे तो कैसा होगा, तो मैंने इसको गले से ऐसे पकड़ा है एक हाथ से, और पीछे का हैंडल मैंने एक हाथ से पकड़ा है, और उसमें भी मैंने सारे भगवान याद कर लिए। अब ये चला रहा है, मैंने इसको बोला कि भाई तू बहुत तेज़ चला रहा है, ऐसा मत कर। ये इसने मेरे को चिढ़ाने के लिए बीच में ना बाइक को थोड़ा सा ज़्यादा रेस देने का कोशिश कर रहा था, और मेरी तो उतने में फट जा रही थी,
क्योंकि ये रेस देगा और मैं फट से नीचे गिरूंगी, और अगर मैं पीछे गिरी तो ऑब्वियसली मेरा काम तमाम है, क्योंकि वो मेन रोड है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो सब कुछ, सारे टाइप्स के व्हीकल्स वहीं तो चलते हैं बेसिकली। तो मैं आई वाज लाइक कि भाई अगर मैं गिरी तो आज तो मैं ज़िंदा बचूंगी नहीं। तो इसने स्पीड मारना चालू किया। फिर मैंने इसको बोला कि मुझे डर लग रहा है, मुझे यहीं उतार दे, मैं चली जाऊंगी अपने आप से, तू मेरे को छोड़ दे, मेरे को नहीं चाहिए फ्लावर्स, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसने मेरे को बोला कि नहीं 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 नहीं, अभी तो आ ही गए, हो जाएगा। फिर इसके मुंह से एक गोल्डन लाइन निकलता है कि तूने हेलमेट तो पहना है ना, तो टेंशन की बात नहीं है। मेरा उस टाइम दिमाग सुन पड़ गया। आई वॉज लाइक इसका जो लेवल ऑफ जो भी थिंकिंग है वो ना एकदम से ही मतलब पूरा स्क्रू इसके दिमाग का ढीला है। वॉट डू यू मीन बाई कि तूने हेलमेट पहना है? मतलब अगर मैं हेलमेट भी पहनी होंगी और अगर मैं गिरी तो सिर्फ मेरा सिर बचेगा, बाकी का शरीर कहाँ जाएगा? वो क्या अलग ही प्लास्टिक या कोई मटेरियल से बना हुआ है कि अगर नीचे गिरी या मेरे ऊपर किसी ने अपना बाइक और गाड़ी चला दिया तो मैं जिंदा बच जाऊंगी? सिर बच गया, बाकी का शरीर का क्या है, वो भी बच ही जाएगा। इसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस था। और मेरी वहाँ और फट ली कि भाई ये तो फूल खरीदने लेने जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फूल मेरे ऊपर ही चढ़ाएगा। तो मेरे को उस दिन मतलब ऐसे मैंने अपने ज़िंदगी के सारे जितने भी सीन और अच्छे पल सब कुछ याद कर लिए, घर परिवार दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे पता था मैं उनको आखिरी टेक्स्ट तो कर नहीं सकती, अगर मैंने हाथ एक भी छोड़ा तो मैं गिरूंगी पक्का। तो मैंने सोच लिया था कि आज तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एंड मेरा ना मतलब ऐसे दिमाग ख़राब हो गया। वो हेलमेट वाला लाइन सुनने के बाद से ऑनेस्टली मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन इसने फाइनली चलो पहुँचा दिया। फिर मैं वहाँ उतरी और मैंने डिसाइड किया कि ज़िंदगी में चाहे इमरजेंसी का भी इमरजेंसी आ जाए, इसके साथ मैं इसके बाइक में कभी नहीं चढ़ूँगी। तो ये चीज़ हुआ। अब वो तो ठीक है, चलो हमारा यहाँ पे बाइक का किस्सा भी खत्म हुआ। अब हम गए फ्लावर शॉप में फ्लावर सिलेक्ट करे। अब क्या हुआ, जो फ्लावर शॉप है ना वो बेसिकली एक फुटपाथ टाइप में है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो फुटपाथ है वहाँ पे अगर आप स्टॉल्स लगा दोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा नैरो सा स्पेस बच जाता है, जिससे इंसान आना जाना कर सकता है। तो अब वो बहुत ही बिजी सा एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे उस छोटे से लेन से काफ़ी लोग आना जाना करते रहते हैं। तो अब वहाँ पे फ्लावर शॉप्स भी है। मैं खड़े होकर देख रही हूँ कि हाँ मुझे कौन से फ्लावर्स चाहिए। मेरा भैया भी वहाँ पे देख रहे हैं, उसको अच्छे से पता है प्राइसेस एंड ऑल, वो तो अच्छे से वो बता सकता है जो भी दुकानदार है। तो हम लोग ऐसे प्राइसेस देख रहे हैं। अब क्या हुआ, अचानक से मेरा भैया इस साइड मुड़ रहा था एंड साइड से एक इंसान आ रहा था। तो गलती से मेरे भैया का जो एल्बो और उसका बैग था, बेसिकली उसके एल्बो से पहले उस इंसान को हिट हुआ, गलती से हुआ था। तो मेरा भैया बोला कि भैया सॉरी, आपको लग गया। तो वो आदमी पता नहीं कौन से नशे में था, दिख तो बिल्कुल ड्रग एडिक्ट की तरह दिख रहा था, ठीक है। वो कौन से नशे में था, वो मेरे भैया को बोलते अबे क्यों मेरे को धक्का मारा रे, हाँ ऐसे करेगा, एंड फुल टपोरी लैंग्वेज। तो मेरा भैया वाज लाइक शॉक्ड, इज लाइक भाई क्या बोल रहा है तू, तेरे को तो मैंने बस सॉरी भी बोल दिया। तो मेरे भैया ने बोला भाई गलती से लग गया है इसलिए तेरे को सॉरी बोला हूँ, ज़्यादा चढ़ मत। तो बोलते क्या चढ़ मत, हाँ क्या चढ़ मत, क्या बोल रहा है तू, किसको बता रहा है, ऐसा चाकू से मारूंगा ना। एंड आई वाज लाइक भाई मैं फूल लेने आई थी कि यार मैंने कुछ अलग ही डिसीजन लिया था। यहाँ पे कभी मैं बाइक से मरूंगी तो कभी मुझे लग रहा है कि ये इंसान आके कोई मार के जाएगा। तो अब जब ये चीज़ वो बोला तो मेरे भैया की सनक ली। अब द थिंग इज़ दैट कि मैं और मेरे ख़ानदान में हम सब थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड लाइक के लोग हैं। तो स्पेशली मैं और मेरा भैया, और तो हमारा दिमाग थोड़ा काफ़ी ही ज़्यादा सनक जाता है अगर हमें कोई इंसान बोल देता है। बट क्योंकि मेरा बर्थडे था तो उस दिन आई वॉज लिटिल ऐसे थोड़ा अच्छे मूड में, तो मैंने बोला कि भाई देख झगड़ा मत कर प्लीज़, छोड़ दे, मत कर अभी, ये सब नहीं चाहिए झगड़ा। क्योंकि हमें नहीं पता था कि उस एरिया में कितने कौन लोग हैं और कौन कहाँ से क्या आ रहा है, अभी हमें मार के जाएगा पता नहीं कहाँ से 4-5 लोग उठ के आएंगे। आई एम टेलिंग यू, ये इंडिया में जो पब्लिक है ना, इनको रास्ते में लफड़े देखना पसंद है। लेकिन अगर आप कभी किसी लफड़े में किसी को देख रहे हो, उसको बचाने नहीं जाओगे, कोई अपना फ़ोन लेके चालू हो जाएगा, नहीं तो कोई दूर से स्पेक्टेटर बन के देखेगा, ये नहीं कि जाके हेल्प कर दे। तो यहाँ पे फूल वाले शॉप के लोग और आसपास के लोग वेदर स्पेक्टेटर्स, वो ये झमेला देख रहे थे। एंड आई वॉज
लाइक सो फ्यूरियस दैट टाइम कि भाई आप लोग देख रहे हो, यू आर नॉट इवन ट्राइंग कि हाँ भाई उस इंसान को चुप कराए या बोले, अगर वो लोकल है या जो भी है। मुझे तो लग रहा था ये लोग सबको ही ना मिलजुल के वहाँ पे ऐसे है, इन लोग का कुछ गुंडा मवाली का सिस्टम चलता होगा। तो मेरा भैया वाज लाइक यहीं पे काट के गाड़ के फेंक दूंगा, मेरा भैया अलग अपना गुंडा मवाली लैंग्वेज चालू। तो आई वाज लाइक कि भाई यार मत कर छोड़ दे, अभी हम लोग को नहीं चाहिए ये सब कुछ भी। तो वो इंसान चला गया। अब वापस मेरा भैया से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने बोला छोड़ दे अभी कुछ मत बोल, सीधा सीधा फ्लावर्स लेते और चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए उस दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया था भाई। वो जो आदमी था वो वापस घूम के आया, ठीक है। अब वापस आके बोल रहा है तेरे को ऐसा मारूंगा ना यहीं पे ऐसे। तो मेरा भैया बोलता है तू गली में चल, फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, तेरे को यहीं अगर जिंदा नहीं गाड़ा ना तो मेरा नाम भी है। एंड मैं सोच रही हूँ कि भाई फिर से इन लोग का चालू। अब वो जो फ्लावर शॉप था उसके पास में एक छोटा सा गली था, मेरा भैया वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके वो उस गुंडे को बोल रहा है कि अबे तू इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे क्या मारना है। मैं अपने भैया को देखूँ, भाई अब तू वापस चला गया, मत कर यार। तो वो आदमी को पता नहीं क्या हुआ, वो वहाँ से चला गया। आई गेस उसको शायद समझ आ गया होगा कि भाई ये लोग तो लड़ने वालों में से हैं, सुनने वालों में से नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि अगर आज यहाँ पे मार चालू हुआ तो मैं भी इस लौंडे को, जो भी है ये आदमी बुढ़ा सा, मैं इसको मार डालूंगी यहीं पे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आई वॉज रेडी कि मतलब कुछ भी हो, मेरा भैया तो इसको फोड़ेगा ही, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगी आज। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ के गली में जब मेरा भैया गया तो वो शायद कुछ ज़्यादा अंदर चला गया था या शॉप के पास कहाँ पे चला गया था, मुझे नहीं वो दिख नहीं रहा था। तो साइड में एक आदमी था, वो मेरे को कहता है गली के अंदर है जाओ ना, एंड विद अ स्मर्क। एंड आई वाज लाइक तेरी तो मतलब मेरे तो इतने मन में मैंने इतनी गालियाँ बकी, एंड मैंने उसको ऐसा डेथ स्टेयर टाइप का लुक दिया। एंड आई वाज लाइक भाई तू अगर मेरे को दिखा ना कभी यहाँ पे तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरा ऐसा लुक था। एंड फिर मेरा भैया आ गया और वो गुंडा मवाली पता नहीं कहाँ से कहीं तो निकल गया। एंड मेरा भैया वाज लाइक आज तू कुछ करता ना, लोगों को बुला के छोड़, मैं खुद ही इसको पीट डालता। एंड लाइक भाई तू भी पीटता मैं भी पीटती। मतलब वहाँ पे तो हमारा ऐसे इक्वेशन बहुत अच्छा है, लोगों को पीटने और मारने बोलो इन सब में मैं और वो सबसे पहले आते हैं। तो हमने फाइनली फ्लावर्स लिए। एंड द होल टाइम जब फ्लावर वाला वो पैक कर रहा था, एक तो थोड़ा बिजी था वो डेन, तो मतलब वो जब भी पैक कर रहा था ना, मुझे बस अंदर से यही फीलिंग आ रही थी कि ये आदमी कहीं से और लोगों को ना लेके आए या कुछ यहाँ पे मारपीट ना हो या कुछ ना हो। पता चला वो रोड पे तो मेरा जो भी आखिरी होने वाला था, और अब भी मेरा आखिरी दिन होने वाला है। बर्थडे के दिन ही मैं चली फूल लेने के बहाने, खुद ही फूल बन जाऊँगी, तो फूल चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। तो फाइनली हमने जब तक वो सब कुछ पैक करा लिया, फिर ऑब्वियसली बारी था अब घर रिटर्न आने की। तो मैंने मेरे भैया को बोला कि मैं जा रही हूँ टोटो से, तू भाड़ में जा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मैं अपना टोटो रिक्शा करके निकल जाऊँगी यहाँ से। तो रिक्शा वाले के पास चलो मेरा भैया गया, उसने मेरे को चढ़ाया। अब रिक्शा वाला, उसको पता नहीं कौन से ट्रैफिक से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था ट्रैफिक का, तो वो बोला कि मैं दूसरे गली से लेके जाता हूँ। मुझे ऐसी गली से लेके गया है जहाँ आप विश्वास नहीं कर सकते। मैंने देखा साइड से कब्रिस्तान है, और मेरी जो वापस से फटी है कि मैं लाइक कि भाई आज कौन सा दिन है कि मैं कैसे दिन पे निकली हूँ कि बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे ना, जिसमें मैंने अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस कॉन्टेम्पलेट किए, लाइक एक के बाद एक गलत डिसीजंस। पहला डिसीजन तो था ही कि मुझे मेरे भैया के साथ ही फूल लेने जाना नहीं चाहिए था, और गई भी तो बाइक में। फिर उसके बाद वो आदमी मिला, एंड अब मैं कब्रिस्तान पार करके जा रही हूँ। एंड आई लाइक भाई अब प्लीज़ मुझे घर जल्दी पहुँचा दो। तो एनीवेज वहाँ से फिर हम लोग मैं घर पहुँच गई, एंड फिर उसके बाद सब कुछ जैसा नॉर्मल बीतता है बर्थडे वैसा सब कुछ सेलिब्रेशन हुआ। बट या दिस वॉज इट, दिस वॉज द होल स्टोरी, जो कि मेरा बर्थडे स्टोरी टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया इनफैक्ट। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो फिर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। या बाय बाय।